पिक्चर हॉल में बैठ के 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हो तो 3 घंटे वचन क्यों नहीं सुन सकते? पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं? मैंने पौधा रोपा, अपोलोस ने उसे सींचा, पर किंतु परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। इंग्लिश बाइबल से गॉड ब्रॉट इंक्रीज, यानी परमेश्वर बढ़ोतरी लेकर आया। परमेश्वर सीधे बढ़ोतरी नहीं ला सकता आपके जीवन में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कई लोग कहते हैं प्रभु बढ़ोतरी दे, प्रभु बढ़ोतरी दे। नहीं ला सकता बढ़ोतरी। अगर प्रभु को बढ़ोतरी लानी है तो किसी को पहले बोना पड़ेगा वचन, फिर किसी को उसको सींचना पड़ेगा, फिर बढ़ोतरी आएगी। बढ़ोतरी तीसरा स्तर है। पहला स्तर है बीज को बोना। क्या है पहला स्तर? बीज को बोना। दूसरा स्तर है उसको सींचना, उस पर पानी डालना। आप बेस्ट क्वालिटी का बीज ले आइए, आप कश्मीर जाइए, वहाँ से आप सबसे अच्छा बीज ले आइए सेब का। मगर अगर आपने बीज बो दिया और उसके बाद भूल गए तो क्या होगा? वो बीज कभी भी बढ़ नहीं सकता। और परमेश्वर का वचन हमें मरकुस 4 अध्याय में बताता है, यीशु मसीह ने कहा कि बोने वाला क्या बोता है? बीज। और बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। सो पौलुस ने क्या बोया कुरिन्थियों के जीवन में? बीज बोया, यानी वचन बोया। यानी ध्यान से सुनिए, जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं तो वो वचन बोया जाता है, यानी प्लांट किया जाता है इंग्लिश बाइबल में, ठीक है। मगर जब आप उसको बार बार सुनते हैं तो वो सींचा जाता है, फिर बढ़ोतरी आती है। कितने मसीह ऐसे हैं उन्हें बार बार नई शिक्षा चाहिए मगर वो उसको सिंचाई नहीं होने देते अपने हृदय में। यानी अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए, प्रार्थना से नहीं आएगी। पड़ोसी को बोलो, बढ़ोतरी प्रार्थना से नहीं आएगी। यही कई मसीह लोग नहीं समझते। कई लोग देख रहे हैं एक दूसरी तरफ, ये क्या सिखा रहे हैं? पास्टर ये आप सही नहीं बोल रहे हो। आई आपके जीवन में बढ़ोतरी, 30 साल से प्रार्थना कर रहे हो। ध्यान से सुनिए, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं। हम लोग ऑल नाइट प्रेयर करते हैं, रोज घंटों अन्य भाषा में प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, उसकी अपनी एक जगह है। मगर प्रार्थना बिना वचन के कुछ काम नहीं करेगी। बोने वाला प्रार्थना बोने नहीं गया, बोने वाला क्या बोने गया? बीज। आप प्रार्थना के द्वारा आपने नया जन्म नहीं पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 1:23, तुमने परमेश्वर के अविनाशी वचन के बीज के द्वारा नया जन्म पाया है। आदि में क्या था? वचन था। प्रार्थना बाद में आई, पहले वचन था। पहले वचन आता है, फिर उस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बात? पहले प्रकाशन आता है, फिर प्रार्थना आती है। प्रार्थना बहुत जरूरी है। ध्यान, वो मत सुनना जो मैं नहीं कह रहा हूं, वो सुनना जो मैं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रार्थना बहुत जरूरी है, मगर पहले हमें वचन का प्रकाशन चाहिए। कई लोग प्रार्थना को कैसे सोचते हैं, वो सोचते हैं कि वो अलादीन के चिराग की तरह है। हम बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु दे 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 दे, प्रभु दे 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 दे। नहीं, हमें वचन का प्रकाशन चाहिए, ठीक है। सो वापस उस वचन में आते हैं। पौलुस कह रहा है, मैंने बोया, अपोलोस ने उसको सींचा, और परमेश्वर ने क्या करी? बढ़ोतरी दी। बहुत आसान है। यानी एक बार किसी भी वचन को सुनना काफी नहीं है। अगर आप बढ़ोतरी चाहते हैं तो उस वचन को तब तक सुनते रहें, सुबह शाम दोपहर रात सुने, फिर सुने, जब तक बढ़ोतरी को ना देखने लग जाए, जब तक वो फल आपके जीवन में ना आने लग जाए, जब तक दूसरे लोग ना बोलने लग जाए। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने जी फेथ सीरीज सुन ली, फिर आपके जीवन में उस विश्वास की सीरीज के फल होने चाहिए। आमीन। सो जिस एरिया में आप वचन को लगातार सुनते रहेंगे, उस एरिया में आप बढ़ोतरी को देखने लग जाएंगे।
मैं हमेशा इस बात को सिखाता हूँ, केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो लिखा है, वो बीज है। ये किताब मैं चाहता हूँ आप इसको देखो कि जैसे ये बीज का डब्बा है, इसके अंदर बीज है। चंगाई के बीज भी हैं, समृद्धि के बीज हैं, शांति के बीज हैं, जय के बीज हैं, आनंद के बीज हैं। हर एक बीज जो आपको चाहिए वो इसके अंदर है। मगर अगर आप बीज पकड़ो, क्या आप उसका फल खा सकते हो? नहीं। बीज फल का है, बीज के अंदर है, मगर आपको बीज को पहले बोना पड़ेगा। और खेत क्या है? पर प्रभु का वचन बताता है मरकुस 4 में, खेत हमारा हृदय है। खेत आपका हृदय है। आमीन। सो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं विश्वास के बारे में, रोमियो 1:17 में लिखा है कि सुसमाचार जो हमें दिया गया, सुसमाचार, क्योंकि उसमें यानी सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जैसे आप ऑक्सीजन से और पानी से जीवित रहते हैं, जितना ज़रूरी आपके लिए ऑक्सीजन और पानी है, उतना ही ज़रूरी धर्मी जन के लिए विश्वास है। अगर आप विश्वास को नहीं जानते, उस शिक्षा में नहीं बढ़े, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एक थ्राइविंग जीवन जीना, एक बढ़ोतरी का जीवन जीना, एक जय का जीवन जीना। विश्वास एक शिक्षा नहीं है, विश्वास हमारे जीने का स्रोत है। क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित। लोग बोलते हैं अच्छा आप विश्वास की शिक्षा देते हैं, अच्छा हम तो जी ये वाली शिक्षा मानते हैं। नहीं, अगर आप धर्मी जन हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि विश्वास की शिक्षा के द्वारा आप जीवित रहेंगे। इसका मतलब विश्वास में चलना और विश्वास में दृढ़ हो जाना एक ऑप्शन नहीं है। क्या बोलेंगे उसको? एक चुन का है पास्टर साहब, विकल्प। हाँ, विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। विश्वास में बढ़ना ही पड़ेगा अगर जय में जीना है तो। आमीन। सो इससे पहले हम इस सीरीज में जाएं, मैं चाहता हूं आप ये निर्णय अपने दिल में बना लें। आज आप ये डिसाइड करें, कुछ भी हो जाए मैं विश्वास में बढ़ूंगा, मैं विश्वास में बढ़ूंगी। कोई भी मुझे विश्वास में बढ़ने से अब रोक नहीं सकता। आपको ये निर्णय, ये डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आपकी मम्मी नहीं ले सकती, आपके पापा नहीं ले सकते, आपका हस्बैंड नहीं ले सकता, आपकी वाइफ नहीं ले सकती। आपको स्वयं ये निर्णय लेना है, मैं विश्वास में बढ़ूंगा और एक योद्धा बन जाऊंगा। आमीन। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर नहीं कहता आपको विश्वास कमाने की जरूरत है। आपको कमाना नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली आता है। आता है, बोलिए आता है। कैसे आता है? कैसे आता है? सुनने से। और वही मसीह लोग नहीं करते। सबसे मुश्किल है लोगों के लिए सुनना। इसीलिए शैतान डिस्ट्रैक्ट करता है। जब आप देखिए, इस कलीसिया को का अगुवा होने के नाते और इतने साल से मिनिस्ट्री में, और जब हम लोग बाहर भी जाते हैं, बहुत आसान है देखना कौन से ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में फल होंगे और नहीं होंगे। मैं यहाँ से देख सकता हूँ आपका एटीट्यूड और बता सकता हूँ आपका जीवन कैसा होगा मसीह में। जब वचन का प्रचार होता है तो मैं आपको बता सकता हूँ, कुछ लोग हैं वो अपने फ़ोन में डिस्ट्रैक्ट होंगे, कुछ लोग हैं बात कर रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे, और फिर बाद में पास्टर मुझे डिप्रेशन है। क्या बोलो आप उन लोगों को? क्योंकि जब वचन भेजा जा रहा था तो उन्होंने उस वचन को ग्रहण नहीं करा। उसका वचन कहता है, मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे तेरी बीमारियों से चंगा किया है। मैंने अपने वचन को भेजा और तुझे नाश होने से बचाया है। मगर जब वचन भेजा जाता है तो कम मसीह हैं जो उस पर ध्यान धरकर उसे ग्रहण करते हैं। वचन किसके लिए भेजा जाता है? चेयर टेबल के लिए थोड़ा ना, आपके लिए भेजा जाता है।
मगर ज़बरदस्ती नहीं करेगा परमेश्वर। अगर आप उसको ग्रहण नहीं करेंगे, वो टकराएगा और वापस आ जाएगा। याद है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिस घर में तुम जाओ उस घर का कल्याण बोलना, अगर वो नहीं चाहते तो वापस तेरे पास आ जाएगा। सो विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और सुनना कैसे होता है? आप लगाइए रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और इंग्लिश बाइबल में जो रूट वर्ड है, जो असली में जो यूनानी भाषा में जब बाइबल लिखी गई, उसमें लिखा है विश्वास सुनते रहने से आता है, एक बार सुनने से नहीं आता। अगर आप विश्वास में चलना चाहते हैं, आपको लगातार मसीह का वचन सुनना पड़ेगा, लगातार। फेथ कम्स बाय हियरिंग, ING, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी अगर आप सुनते रहेंगे तो आप विश्वास में चलते रहेंगे। ये ऐसा है, आपने देखा है जब जो एरोप्लेन है वो ऊपर जाता है, और जब तक उसका इंजन ऑन है वो चलता रहेगा। जहाँ इंजन ऑफ किया पायलट ने, वो नीचे आने लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी भर आप एक जयवंत जीवन जिए, जिंदगी भर आप एक विक्टोरियस, एक योद्धा की तरह जीवन जिए, तो आप ये नहीं कर सकते कि मैं केवल संडे को वचन सुनूंगा। आपको वचन को सुनते रहना होगा। फिर से, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Faith doesn't come by having heard. हाँ जी, सन 57 में सुना था जी हमने ये वचन, नहीं। Amen? So विश्वास क्या होता है? बोलिए, विश्वास आता है। आता है तो आने दो उसे, रोक क्यों रहे हो? कैसे आता है? सुनने से आता है। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो लोग विश्वास नहीं है जिनके अंदर, वो पता है कौन है? जिनके सुनने के कान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत परमेश्वर को जो है वो उन लोगों से है जिनके सुनने के कान नहीं है। बार बार प्रभु यीशु मसीह, आप जब पढ़ेंगे सुसमाचार में, कहता था अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो मैं तुमसे क्या कहता हूँ। वही चीज़ अगर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अगर तुम्हारे सुनने के कान हैं तो सुन लो कि परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। सो हमें ध्यान धर कर क्या करना है? सुनना है। परमेश्वर का वचन इन कानों की बात नहीं कर रहा। अगर किसी के सुनने के कान है, सबके ये वाले कान है, मगर वो आपके हृदय के कान, वो आपके एक एटीट्यूड की बात कर रहा है, आपके एक स्वभाव की बात कर रहा है कि जब वचन का प्रचार होता है तो आपके अंदर हृदय का स्वभाव कैसा है उस प्रचार को लेकर। आमीन। मैं आपको एक वचन में ले चलता हूँ। हालेलुया। मरकुस जब हम देखते हैं 4 उसकी 13वीं आयत, इसमें लिखा है, फिर उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बताया, बीज बोने के दृष्टांत को, और उसने अपने चेलों को बोला कि एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। और आप जानते हैं जब मैं बॉर्न अगेन हुआ, जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं चर्च में आने लगा, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो वैसे ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। उनकी भाषा बदल गई, वो जय मसीह की बोलते हैं, वो हालेलुया बोलने लग गए, मगर जीवन में कोई जय नहीं है, कोई विक्ट्री नहीं है। आज भी डिप्रेशन में है, आज भी कई तो आज भी गालियां देते हैं, आज भी जीवन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चर्च आते हैं, गाने सीख गए, मसीह गाने गा सकते हैं, मगर जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। प्रभु आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, एक बदलाव चाहता है। आमीन। और मैंने प्रभु से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये ऐसा क्यों है, क्यों इतने सारे मसीह लोग हैं, क्यों उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं है।
तो परमेश्वर मुझे इस दृष्टांत में ले गया और उसने कहा ये कारण है जो आज भी मेरी कलीसिया में इतने लोग जो हैं उनके जीवन में बदलाव नहीं है। और उसने एक दृष्टांत बताया, और दृष्टांत था, उसने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया। कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। ध्यान से सुनिए इस बात को, बीज एक सा था, सेम बीज, वही बीज मगर अलग अलग प्रकार की भूमियों पे गिरा। और चेलों को समझ में नहीं आया और जो भीड़ थी उनको भी समझ में नहीं आया। मगर ध्यान से सुनिए, चेले वापस पूछने के लिए आए कि इसका मतलब क्या था। भीड़ ने पूछा भी नहीं, क्यों? क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं था ये क्या बोल रहे हैं। क्योंकि उनको क्या चाहिए था? पास्टर, पास्टर। आज मसीहों की हालत इसलिए है क्योंकि वो ले हैंड को ज्यादा ऑनर करते हैं मगर परमेश्वर के वचन का ऑनर नहीं करते। वो 8 घंटे खड़े हो जाएंगे लाइन में कि कोई प्रभु का दास हमारे सर पे हाथ रख दे, मगर 8 मिनट अपने घर में वचन को नहीं खोलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुमको ये समझ में नहीं आया दृष्टांत? अब देखिए, फिर उसने उनसे कहा क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो कह रहा है कि अगर तुम इसको नहीं समझते तो तुम कुछ भी नहीं समझोगे परमेश्वर के राज्य में। यानी ये जो दृष्टांत है ये सारे और दृष्टांतों की नींव है। वो कह रहा है क्या तुम इसको नहीं समझते? क्योंकि अगर इसको नहीं समझते तो बाकी कुछ नहीं समझ सकते। क्योंकि मैं जो आगे तुम्हें बताने वाला हूं, जो चीजें बताने वाला हूं, तुम वो भी नहीं समझोगे अगर तुम इसको नहीं समझते। आमीन। दूसरी आयत, बोने वाला क्या बोता है? बोने वाला क्या बोता है? वचन बोता है। आप संडे को क्यों आते हो यहाँ पे? लाइट के लिए नहीं, म्यूजिक के लिए नहीं, आप आते हो कि बोने वाला वचन बोता है। आप वचन को ग्रहण करने के लिए आते हो। यू कम टू रिसीव द वर्ड। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं बोने वाला क्या बोता है? वचन को बोता है। यानी ये दृष्टांत एक फिजिकल बीज के बारे में नहीं है, ये दृष्टांत किसके बारे में है? परमेश्वर के वचन के बारे में है। बोने वाला वचन बोता है। अगली आयत, जो मार्ग के किनारे के हैं, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धरकर सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। शैतान तुरंत आकर, बोलिए तुरंत। पता है आपको शैतान तुरंत क्यों आता है? क्योंकि शैतान को ज्यादा विश्वास है परमेश्वर के वचन में। वो जानता है कि अगर परमेश्वर के वचन का ये बीज इनके अंदर चला गया तो ये मेरे हाथ से गए। शैतान क्या चुराने आया? हाँ, क्या चुराने आया? वचन। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। मगर शैतान क्या चोरी करता है? वचन। क्योंकि वो जानता है अगर वो वचन चुरा लेगा आपके जीवन से तो वो सब कुछ बाकी चुरा सकता है। क्योंकि चंगाई वचन में है, प्रॉस्पेरिटी वचन में है, सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। आदि में वचन था, परमेश्वर का वचन। इब्रानी 11:3 में लिखा है कि सब कुछ जो हम देखते हैं और नहीं भी देख सकते, उस सब
सबकी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड जो परमेश्वर ने बनाया, ये यूनिवर्स, ये चांद सितारे, जो कुछ परमेश्वर ने बनाए, ये वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुए। सो सब कुछ जो आप देखते हो वो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? वचन के द्वारा। देखिए, विश्वासी से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सारी सृष्टि, सब कुछ जो आप देखते हो, ये बिलियंस, करोड़ों और खरबों जो आप तारे देखते हो, जो ग्रह हैं, जो हमारी गैलेक्सी है, ब्रह्मांड है, सब कुछ जो है, इसकी सृष्टि कैसे हुई? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। सो यानी जो सब्सटेंस या जो सामग्री जिसके द्वारा परमेश्वर ने सबकी रचना करी, वो उसका वचन है। वचन बिल्डिंग ब्लॉक है क्रिएशन का, उत्पत्ति का, सृष्टि का। आमीन, आप समझ रहे हैं? जैसे आप घर बनाते हैं तो आप क्या डालते हैं उसमें? आप सीमेंट करते हैं, आप फाउंडेशन डालते हैं, आप सीमेंट डालते हैं, उसमें सरिये डालते हैं, तब आप एक घर बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो सामान है, वो जो आप सीमेंट लेते हैं, परमेश्वर ने जिस सामान से सब कुछ बनाया वो उसका वचन है। आमीन। सो वापस आते हैं उस दृष्टांत में। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले, और ये जो अलग अलग भूमि, जो परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, अलग अलग भूमि है, ये दर्शाती है अलग अलग टाइप के लोग जो बैठकर वचन को सुनते हैं, उनके हृदय का एटीट्यूड, स्वभाव, वचन के प्रति जो उनका स्वभाव है। सेम बीज बोया गया, मगर पहली भूमि पर कोई फल नहीं आया, दूसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, तीसरी भूमि पर कोई फल नहीं आया, चौथी भूमि पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आया। दिक्कत बीज की नहीं थी, दिक्कत भूमि की थी। सो पहला टाइप का बीज जो है वो सड़क के किनारे गिरा, और मुझे कभी समझ में नहीं आया था ये। तो मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ये सड़क के किनारे क्या है? सड़क के किनारे कौन बोता है कुछ? और प्रभु ने मुझसे बोला कि सड़क के किनारे तुझे क्या दिखता है? और आज भी जब मैं आ रहा था तो मैं सड़क के किनारे देख रहा था। क्या दिखता है आपको सड़क के किनारे? आपको दिखेगा कूड़ा। सुबह जो झाड़ू मारता है सड़क के किनारे, सारे गुटखे के पैकेट, दूध की थैलियाँ, कुरकुरे के पैकेट, सारा जो कूड़ा है वो आपको सड़क के किनारे। सो ये पहले तरीके के लोग वो लोग हैं जो कलीसिया तो आते हैं, मगर जब वचन प्रचार होता है तो उसको कूड़ा समझते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है वचन क्या बताया जा रहा है। वो एक आदत की तरह, या तो वो ईसाई हैं तो संडे को चर्च जाना है इसलिए आ रहे हैं, या दोस्त ले आया तो बैठना ही है इसलिए आ गए, या कई लोगों के अलग अलग कारण होते हैं जिसके लिए वो आते हैं, मगर वो वचन के लिए नहीं आते। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु ने जब ये दृष्टांत बोला तो वो रोया। इसके बाद वो रोया। वो रोता है क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, मगर क्योंकि आपके हृदय का एटीट्यूड सही नहीं है, इसीलिए वो फल आपके जीवन में नहीं आते। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा। सो पहले समय के लोग वो हैं जो जब वचन चल रहा है वो ध्यान नहीं दे रहे। और यही दृष्टांत जब लूका में लिखा गया तो उसने कहा कि ये वो लोग हैं जब वचन प्रचार होता है तो उन्हें समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि वो समझना नहीं चाहते, उनका ध्यान कहीं और है। सो वो थाम कर नहीं रखते उसको। आप जानते हैं जब वचन प्रचार होगा, अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा उसे समझाने के लिए। अगर आप समझना नहीं चाहते, पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ। और ये वो लोग हैं जो वचन उनके कान में तो पड़ता है और वो बीज अंदर भी जाता है, मगर तुरंत, बोलिए तुरंत शैतान आता है और वचन जो उनमें बोया गया था वो उठा ले जाता है। और वो ये रियलाइज नहीं करते कि यही उनके साथ अगले संडे भी होता है, यही उनके साथ फिर होता है। ऐसा करते करते 5 साल निकल जाते हैं, 10 साल निकल जाते हैं, और वो कहते हैं प्रभु
ये बंदा तो फल रहा है, मेरे जीवन में फल क्यों नहीं आ रहा? और परमेश्वर कह रहा है, मूर्ख, क्योंकि तू मेरे वचन का आदर नहीं करता। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका एटीट्यूड क्या है परमेश्वर के वचन के लिए? मैं देखता हूं कुछ लोग जल्दी भी आते हैं, आखिरी की सीट में बैठते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कैसे। जब मैं कलीसिया जाता था, मैं सबसे आगे बैठता था, जल्दी आकर। मुझे पता था आज प्रभु मेरे पास्टर के द्वारा मुझसे बात करेगा, और हर संडे प्रभु करता था, क्योंकि वो कहता है, मैं तुम्हें अपने हृदय के अनुसार चरवाहे दूंगा। आमीन। सो ये जो पहले श्रेणी के लोग हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने वो आज हैं। अगर आज हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप अपना स्वभाव बदल सकते हो। आप एक अच्छी भूमि बन सकते हो आज ही। इसीलिए मैं ये वचन आपको बता रहा हूं कि आप अपने हृदय के स्वभाव को बदल दें परमेश्वर के वचन के लिए। मैं जाता था एक जगह जहां प्रेयर होती है, उन्होंने मुझे बुलाया वचन प्रचार करने के लिए, और मैं वहाँ गया। और मैं जब वचन प्रचार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सारे लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, इसलिए नहीं कि मैं वचन प्रचार कर रहा था, इसीलिए कि मैंने देखा उस जगह में परमेश्वर के वचन का कोई आदर नहीं है। और जैसे ही मैंने आमीन बोला, सीधे आगे, पास्टर जी हाथ रख दो पास्टर जी। मैंने कहा भाग यहाँ से, क्योंकि आप नहीं समझ रहे कि आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हो। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, और अगर हम भी ऐसे ही करते रहे तो हम भी आपको धोखा दे रहे हैं। आपकी जिंदगी, यस, ले हैंड बहुत जरूरी है। परमेश्वर के दास जब आपके ऊपर हाथ रखते हैं तो इंपार्टेशन आता है, मगर किसी परमेश्वर के दास के ले हैंड से आप जिंदगी भर विक्ट्री में नहीं चल सकते। अगर आपको जय में चलना है तो वचन का आदर करने वाले लोग बनना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने बहुत मुझे इनवाइट किया, आप वापस आइए। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। जिस जगह परमेश्वर के वचन का आदर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज परमेश्वर के हार्ट को समझिए, उसके हृदय को समझिए। वो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, मगर आप लिमिट कर देते हैं उसको जब आप उसके वचन का आदर नहीं करते। क्योंकि आपके जीवन में जो भी फल है, चाहे वो चंगाई, आप जानते हैं चंगाई एक फल है, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो समृद्धि हो, चाहे वो शांति में रहना हो, चाहे वो एक अच्छी शादी हो, एक अच्छी मैरिज हो, चाहे आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छे फल हैं, वो बीज से ही आते हैं। और ये वो लोग हैं जो हर बार वचन को जब सुनते हैं, सुनकर भी नहीं सुनते, शैतान आता है और बीज को इनके जीवन से लेकर चला जाता है। और वो सोचते हैं कि क्यों प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। आप ये बताइए, अगर ये लोग चर्च 30 साल आए, 40 साल आए, क्या इनके जीवन में कोई फल आएंगे? फल क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कभी बीज अंदर गया ही नहीं। और क्या होता है, आप देखेंगे वचन हुआ, कितने लोग, मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग जब आप संडे को आते हो और वचन जब आप सुनते हो, कितने लोग आप डिस्कस करते हो उसको संडे के बाद? या आप भरते, हाँ वो कह रही थी, वो ये कह रहा था, और आप उसके बाद पूरे हफ्ते उसको सुनते भी नहीं। बुरा मत मानिए, मैं सच बोल रहा हूं आपसे। आज आप जीवन में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी देखने वाले हो नहीं।